समस्त एलक श्री के चरणों में इच्छा में गुरुवर मेरी जिज्ञासा तो नहीं, मैं एक जो अभिभूति है उसकी ओर ध्यान दिला रहा हूँ। दिनांक 1 तारीख को आपका गुना से नसियाजी से बजरंगगढ़ के लिए बिहार हुआ। उस समय के परिदर्शकों में यहाँ पर रह रहा हूँ कि जिस समय 6 बजे वहाँ से रवानगी होनी थी, गुरुवर आप ऊपर नसियाजी में पहुँचे और आपने आदिनाथ प्रभु जी के दर्शन किए और इसके बाद आप ऊपर गए। फिर आपने आकाश की ओर देखा और फिर मुस्कुराए। तत्पश्चात आप वापस नीचे आए और आदिनाथ प्रभु की ओर देख करके आप थोड़ा सा आगे गए और वहाँ पर आसन पर विराजमान हो गए और आपका ध्यान मुख आदिनाथ प्रभु जी की ओर था। उस समय तक बिल्कुल बादल साफ थे, सब कुछ स्पष्ट था। आपके भी मैंने जो अनुभव किया है उस अनुभव को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि आपने आदिनाथ प्रभु की ओर देखा और कुछ आपने मन ही मन कहा और मुस्कुराए। तक उस बीच में वहाँ पर किसी ने आपके चरण प्रक्षाल किए और वो उस तब भी आपका ध्यान आदिनाथ प्रभु की ओर था। उस समय तक कोई किसी प्रकार की बादलों में घबराहट नहीं थी। तत्पश्चात आपने पुनः आकाश की ओर देखा और फिर आप वापस अपना आसन बदल करके गेट की ओर विराजमान हुए। झमाझम बारिश होना शुरू हो। ये एक अनुभूति थी मेरी कि आप फिर कमेटी के श्री एस के जैन साहब, भानु भाई और ये आए कि गुरुवर, इनके चेहरे पर मेरे को चिंता झलक रही थी कि इतनी जोर से पानी बरस रहा है और अब ऐसे में किस तरह से यात्रा होगी। पर आप जैसे ही इन्होंने कहा कि गुरुवर, तो आप पुनः मुस्कुराए और फिर आपने आकाश की ओर देखा। आपने कहा चिंता मत करो, अगर ऐसा ही रहा तो हम पानी बरसते पानी में भी बिहार होगा। पुनः आपने आकाश की ओर देखा और जैसे ही आप खड़े हुए तत्पश्चात गुरुवर पानी भी बंद हो गया और सब कुछ हो गया। और फिर वहां से यहाँ तक तो ऐसी क्या आपके बीच में और प्रभु के बीच में चर्चा चली, ये मैं एक अनुभव कर रहा था। बार बार मैं ये देख रहा था। बस यही गुरुवर में जानना चाह रहा हूँ ये सब कुछ। ये सब अंदर की बातें हैं। ये अपनी भावनाओं का संप्रेषण होता है और संप्रेषणों से ही निमित्त जागता है। भगवान की मुद्रा को देख करके निमित्त जान जाता है कि ये कार्य कैसा हो। शास्त्रों में आया है, किसी व्यक्ति के आने से बैठते ही पता लग जाएगा कि ये किस निमित्त से आया। उसके बोलने से, उसकी हरकत करने से, उसके पहला शब्द उसने कौन सा बोला है, उस शब्द से निमित्त का बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा। किसी भी निमित्त से लेकर के कोई भी परिणति बन सकती है। वास्तव में एक ऐसे निमित्त की बात कही गई बहुत बड़ी। आपने एप्लीकेशन लिखी है, यदि दस्तखत राइट हैंड के समय न करके लेफ्ट हैंड पे किए, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। मात्र हस्ताक्षर लेफ्ट हैंड पे किए करना चाहिए राइट हैंड, उसका प्रभाव पड़ता है। एक एक चीज का प्रभाव पड़ता है। तो निमित्त होता है। जब कोई परिणति होती है तो भगवान की मुद्रा को देख करके कई बार कई सुझाव, कई निर्देशन उन मुद्रा से अपने आप अंदर में जाग जाते हैं और निर्णय बन जाता है। और मेरा तो सिद्धांत तुमने मालूम ही है, प्रकृति को रोकना नहीं और प्रकृति से गलती इनकी है। प्रदीप भैया से हमने कहा था कि अपन कितने बजे, बोले 6 से, तो बोले 8 बजे तक हम 8:30 तक पहुंच जाएंगे। तो बस ये संकल्प था। वहाँ डायरी में नोट था ऊपर वाले में कि 6 से 8 बजे तक रथ यात्रा है। ठीक 6 से 8 बजे तक नहीं बरसा, 6 से 8। अब तुम चलाकर लेट हुए तो अब वो क्या क्या बेचारा हो। तो जितना आपने एप्लीकेशन लगाई थी उतनी देर उसने बंद कर, ठीक 6 से 8 तक बंद रहा।
8 के बाद फिर बरसात शुरू हुई। फिर भी कोई बात नहीं, बरसात तो आई, लेकिन बरसात ने जो माहौल बनाया वो बरसात का ही माहौल था। अलग इस बार बिहार करने का एक अलग मजा था।